जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद कैफुर बंटी है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सिवान के लिए चर्चित चेहरा है, सभी लोग इनको पहचानते हैं। और यह सिवान में पहली बार असदुद्दीन ओवैसी एआईएम एमआईएम के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने भी इन पे विश्वास जताया। हमको लगता है कि सिवान में शायद ये पहले कैंडिडेट होंगे उस पार्टी के लिए। बंटी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैं जिस पार्टी में जाना चाहता था और अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर ली और मुझे उस पार्टी में मान सम्मान के साथ मुझे ज्वाइनिंग कराया गया और पार्टी ने मुझे भरोसा के साथ, देखिए यही होते है अपनी पार्टी की ताकत। अगर मैं दूसरे पार्टी में रहता तो फिर गुलामी के दहलीज में रहता, पीछे पीछे घूमता रहता, डर्री लगाता, कुर्सियाँ लगाता और अचानक से फिर टिकट भी नहीं दे पाया था। ये है अपनी पार्टी की ताकत, ये अपने लोगों की ताकत कि मैं इस बार गया और लगातार 3-4 महीनों से मैं लगातार काम कर रहा था एमआईएम के लिए। तो अल्लाह ने मेरी बात को सुन ली। अल्लाह का मैं करोड़ों शुक्राना करता हूँ और अल्लाह ने उस पार्टी में एक अच्छे सम्मान के साथ और तुरंत मुझे टिकट देने का काम किया। मैं सबसे पहले हमारे जो बैरिस्टर साहब हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने इमाम साहब का शुक्रिया करता हूँ, आदिल साहब का शुक्रिया करता हूँ, आफ्ताब साहब का शुक्रिया करता हूँ और तमाम जितने भी नेता और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चीज देखा गया है कि पूरे बिहार में एआईएम जो है वो चंद सीटों पे चुनाव लड़ती है। ऐसे में सिवान में भी 8 विधानसभा की सीट है जिसमें बस आप ही पे विश्वास किया जाता है। देखिए, जहाँ जहाँ पे एमआईएम को लगती है कि यहाँ हमारी टीम जीत जाएगी और हमें किसी भी हालत में हमें बीजेपी को रोकना है, हमारी यही सबसे पहली प्राथमिकता और सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि बीजेपी को रोकना है। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से हम मुसलमानों पे अत्याचार करी है, गरीब गुर्जा पे अत्याचार करी है, बेरोजगारी पे, रोजगारों पे ठगने का काम कर रही है, तो इसलिए हम लोग बीजेपी को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार रह रहे हैं। और यही कारण था कि हम लोग 6 सिर पे भी मारने के लिए तैयार थे। किसी तरह हमारा वोट बटे नहीं, लेकिन हम मुसलमानों के पास डरी लगाने के लिए कुछ थोड़ा मुसलमानों को तो गुलाम बनाने की साजिश की तरह आज 75 सालों से हम वोट देते आ रहे हैं। वो तो डंका बजा कर गया था कि हमें गठबंधन में बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ। हम डंका बजा रहे हैं या बिल्कुल बजा रहे हैं या किसी तरह की आवाज दे रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मुकेश सहनी को मालूम है कि इनको अगर हम जरा सा भी मान सम्मान नहीं देंगे ये दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन हम मुसलमान जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अब हमारे मुसलमान जितने भी पार्टी हैं उनको भरोसा एमआईएम पर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बिल हो, जिस तरीके से मदरसा का बंद होना हो, एनआरसी हो, सीए हो, यूसीसी हो, मॉब लिंचिंग हो, ये सारी आवाज उठाने का काम सिर्फ एक ही हमारे बैरिस्टर साहब ने ही किया है। बाकी किसी सांसद को अगर किसी का आवाज सुनता है तो आप बताइए, तो मैं उनके साथ ना जाऊं तो किन के साथ जाऊं? अगर उनके साथ नहीं जाता हूं तो मैं यहाँ से लेकर आखिरत तक का सवालों का जवाब मैं घिर जाऊंगा कि जो मेरे कौम के लिए, जो मेरे जमात के लिए, जो मजलूमों के लिए, जो गरीब गुर्जा के लिए लड़ रहा है, वो किसी भी कौम का है, और उनके साथ ईमानदारी के साथ अगर हम नहीं जाएंगे तो आप बताइए फिर हमें मुसलमान कहने भी हमें शर्म लगेगा कि फिर मुसलमान का क्या मतलब है कि जो सच बोले, जो हक बोले, जो सच्चा मुसलमान होगा वो निश्चित तौर पे वो अपने ईमानदारी के साथ जो हक हकूक के बात करने वाले के साथ जाएगा। आपके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी के भी लाखों के चाहने वाले सिवान में लोग हैं। लोग कहते हैं कि उनको महागठबंधन में शामिल करना चाहिए, हालांकि हो नहीं पाता है। इस बार वो डंका बजा कर भी गए तो नहीं हुआ। अब उन्होंने सिवान में चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट भी दे दिया, क्या बेनिफिट मिलेगा उसको? देखिए, ये एक फतुहात है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, अगर मैं दूसरी पार्टी में रहता तो आज क्या हालात है, हमें कोई पूछने वाला है? तो हमारी पार्टी है कि हम जब हमें दर्री लगाने की जरूरत नहीं है, अगर हम मजबूत है तो निश्चित तौर पे लड़ेंगे। अगर हम मजदूरी करेंगे तो जरूर हमें उस मजदूरी का जो पेमेंट है, जो मजदूरी का जो मिलना चाहिए हक हकूक, वो हमें हमारी पार्टी दे दी। और यहाँ तो हमारे 90,000 वोट है और हमारे साथ साथ हमारे जितने भी हमारे साथ तो बहुत सारे हिंदू भाई जुड़े। मैं जब गया वहाँ देखा तो टोपी वाले के साथ टीका वाले भी लाइन में खड़े हुए थे, और जिसका नतीजा है कि हमारे जो ढाका से हमारे भाई, बड़े भाई राणा रंजीत साहब भी ने कल नॉमिनेशन किया है। तो ये एक
ये एक सोच है कि जिनकी आवाज नहीं हो पा रही है, जिनका आवाज देने वाला कोई नहीं है, हमारी पार्टी वो आवाज देने का काम कर रही है। और निश्चित तौर पे यहाँ पे हमें, और या फिर बिहार में कमजोर, हम तो अगर चाहते तो 243 सीट पे लड़ने की ताकत रखते हैं, लेकिन हमें बीजेपी को रोकने सबसे पहले जरूरत है कि हमारा वोट जो है बटे नहीं, हमारा वोट जो खराब ना हो, इसीलिए। और निश्चित तौर पे आज तो शुरुआत हो चुकी है। तो बी टीम कहते हैं, बीजेपी के बी टीम है। बिल्कुल। अच्छा एक बताइए, ए बड़ा है कि बी बड़ा है? बी, ए बड़ा है कि बी बड़ा है? ए के बाद बी आता है, ठीक है ना? और बी से बड़ा होता है कि ए से बड़ा होता है? बी से बड़ा होता है। तो बड़े भूमिका के काम में हम लोग इस बिहार में काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा 4 के बदले 24 लेंगे, और मजबूती के साथ। अच्छा एक बात हमें बताइए आप, जब जरूरत पड़ रहा है तेजस्वी यादव जी को, वो तुरंत चले जा रहे हैं किसके पास? नीतीश कुमार जी के पास चले जा रहे हैं। क्या किसी मुसलमानों से पूछते हैं वो? और जब मन करता है तो नीतीश कुमार चले जाते हैं भाजपा के साथ। तो भाजपा की सोच के साथ रखने वाला पार्टी, भाजपा के साथ गठबंधन करने वाला पार्टी के साथ आरजेडी चला जा रहा है, तो ये हमारी कमजोरी ना है। अगर हमारी पार्टी अगर 20-25 पार्टी का लेके आएगी तो हमें क्या जरूरत है हम किसी के पीछे पड़ने का? हम डायरेक्ट किसी से भी बात करके अपनी उप मुख्यमंत्री की भी दावा कर सकते हैं। आज किसी माइक के लाल में हिम्मत है कि मुसलमान नेता जो कहते हैं कि वो कहें कि हमारी फिक्र ना करो, हमारी जमात की फिक्र करो, हमें टिकट मिले या ना मिले, हमारी जमात को टिकट मिला है? कोई माई का लाल तो बताइए आप, पूरे बिहार में है कोई माई का लाल? कोई नहीं है। जो सेक्युलर लोग कह रहे हैं वो आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जो बड़े बड़े नाम इसमें है, आपको वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, और यही नतीजा है कि हमारी जो कौम है सिर्फ और सिर्फ वोट देने के काम में, सिर्फ वोट देनी है। आप बताइए कि हमारा उप मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है, कोई अलाउंस नहीं कर रहा है, लेकिन 3% वाले को अलाउंस कर दिया जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, आप 60 सीट ले लीजिए, आप 20 सीट ले लीजिए। हमको कौन देगा? हम पे कौन भरोसा करेगा? भरोसा करेगा तो सिर्फ एमआईएम करेगा। गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज को दबाव देगा तो सिर्फ एमआईएम करेगा। और उस आवाज को देने वाले एक ही शख्स है पूरे भारत में। अगर देखिए, अगर कोई भी जो कहता है कि बी टीम सी टीम, मैं उनसे कहता हूं कि आप 2 रेकात पहले आप वजू कर लीजिए और 2 रेकात नमाज पढ़ लीजिए, और उस दुआ में ये कहिए कि मैं अगर उनको बी टीम कहता हूं, अगर वो बी टीम है तो या अल्लाह उन्हें बर्बाद कर दीजिए, अगर वो बी टीम नहीं है तो हमें बर्बाद कर दीजिए। सिवान में ये आपका पहला चुनाव है विधानसभा का। ऐसे में एक तरफ महागठबंधन में ही बड़े मंत्री हैं, एनडीए की तरफ से बड़े बड़े मंत्री मैदान में। यही तो देश की खूबसूरती है कि इस गरीब के बच्चे को भी मौका मिला। अगर अगर गरीब के बच्चों को मौका देने वाले ओवैसी साहब है, और नहीं तो मैं अगर आरजेडी में रहता है तो इनमें तो आप समझ ही रहे हैं, बिना पैसे के कुछ होता नहीं है, और वहाँ पे क्या हालात है मुस्लिमों का आप बखूबी जानते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट, ये संविधान की बचाने की बात सिर्फ एमआईएम ही कर सकती है, और हक हक की बात कर सकती है। तो मुझे किसी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई मेरी जमात से है कि मैं अपनी जमात को कितना खड़ा कर सकता हूँ और कितना उनके दिल में मोहब्बत पैदा कर सकता हूँ, और वो बीजेपी के ठगदार हटा के उनको हकदार बनाने के लिए मोहम्मद कैफ आया। और हमारे साथ तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि आजाद समाज पार्टी हमारे साथ अलायंस कर चुकी है। हमको लगता है कि आज जी आज तो हमको लगता है कि अलाउंस भी हो गया होगा, क्योंकि कल हमारे जो सदर साहब है उनसे हमारी बात हो रही थी, तो बताया कि कल हो सकता है। तो अब तो जय भीम की नारा होगी, अल्पसंख्यक समाज यहाँ पे साथ रहेगा। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा मैं बता रहा हूँ, मदरसे की आवाज कौन उठा रहा है? अब वही तो कह रहा हूँ, कौन उठा रहा है? कौन पूछ रहा है मुसलमानों का? मुसलमानों की कब्रिस्तानों में से मैयत को हटा के दूसरे जलाने को कौन बोला? किसने कहा? सिर्फ ओवैसी साहब ने कहा। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि उनको दोनों तरफ का एक ढोकोसला करना है। और मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ कि हम मुसलमान, बीजेपी झटके में काट रही है, कह रही है झटका का मीट खाएंगे। बीजेपी मुसलमानों को हमको मिलना चाहिए, हमको तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो आप बताइए कि हम कहाँ पे हैं? क्या हमारा वीजा क्या नहीं होना चाहिए? 1977 के बाद से, गुलाम सरवर के बाद से 50 साल हो चुके हैं, और आज तक एक मुसलमान का विधायक भी नहीं हो पाया। तो हम तो सब पे भरोसा करते हैं।
लेकिन हम पे कौन भरोसा करता है? जिनके पीछे भागते हैं, क्या जिंदगी भर भागते रहेंगे? कभी उनके आगे भी जाएंगे, क्या उनके कहेंगे साथ भी चलेंगे। सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से क्या अपील? मैं सारे लोगों से कहूंगा कि जितने भी हमारे जो दलित, महादलित, अगड़ा पिछड़ा जो भी है, आप मोहम्मद कैफ पे भरोसा करें। आप देश की आन बान शान बैरिस्टर साहब पे भरोसा करें। अगर भरोसा नहीं करते तो निश्चित तौर पर डेडिकेशन जो अमेरिका गई थी, जिस तरीके से ओवैसी साहब ने पाकिस्तान का बखड़िया उखड़ने का काम किया, किसी ने नहीं किया। आप देखते होंगे कि हम लोग जो कहते हैं, हमारी जो पार्टी कहती है, जो हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब कहते हैं, वो करते हैं। सबने मैच देखने का काम किया। 26 जो पहलगाम में जिस तरीके से निर्दय हत्या हुई, उसका सबसे बड़ा अगर विरोध करने वाले हैं तो हमारे ओवैसी साहब हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, और इसी चीज को लिए हम यहाँ पे आए हैं और मजलिस पार्टी को लेके आए हैं कि आप सीवान वासियों से गुजारिश है कि आपने सबको मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया, राष्ट्रीय जनता दल को भी मौका दिया, एक बार मजलिस को मौका दीजिए। एक बार आपका शहर का बेटा, आपका गरीब बच्चा, आपका गरीब भाई मोहम्मद कैफ पर भरोसा कीजिए, निश्चित तौर पर सिवान बदलेगा और अमन चैन का एक बड़ा पैगाम देगा। मोहम्मद कैफ इस बार पतंग लहरा देंगे सिवान विधानसभा क्षेत्र? निश्चित तौर पर देखिए, बचपन में पतंग उड़ाते हैं खेलने के लिए, अब उड़ाएंगे अपने हस्ती के लिए, बचाने के लिए। पतंग ऐसी चीज है, सिवान में लहरा देंगे। निश्चित तौर पे पतंग इस बार उड़ेगा। निश्चित तौर पे पतंग एक खुशहाली का पैगाम देगा, और साथ में टीका वाले के साथ साथ टोपी वाला भी घूमेगा। निश्चित तौर पे ये बड़ा पैगाम रहेगा इस बार कि कोई अब कब्रिस्तान शमशान नहीं चलेगा, कोई मंदिर मस्जिद की बात नहीं होगी तो एकता की बात होगी, विकास की बात होगी, और विकास में सबसे ज्यादा पीछे सिवान सदर है। आज आप देखिए सिसवन ढाला पर क्या स्थितियां बनी हुई है, नालियों का पूरे रोड पे नाला हुआ है। क्या किया है यहाँ के विधायक, क्या कर रहे हैं यहाँ के लोग? आपको तो जगना पड़ेगा। नगर परिषद का वहाँ भ्रष्टाचार से चरम सीमा पर पड़ा हुआ है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। आर कन्या जो हमारे बगल की स्कूल है, आर कन्या, आपने देखा होगा उसकी बाउंड्री कितने सालों से गिरी हुई है, लेकिन कुछ उसे खड़ा करने वाला, वहाँ की जो बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं और सीधे वहां से रोड दिखता है, लेकिन कोई उसे खड़ा करने वाला नहीं है। अगर मैं, आपका क्या विजन है किस मुद्दे? देखिए मेरा विजन सबसे बड़ी है कि मेरी क़यादत खड़ी हो। सबसे जरूरी है मेरी क़यादत को खड़ा। हर जात में नेता है, हर जात में विधायक है, हर जात में एमपी है, हर जात में एमएलसी है। मेरे जात में क्या है? जब तक हमारे जात के लोग नहीं जाएंगे, तब तक वो आपको संविधान के दायरे में नहीं रह पाएंगे, संविधान से बाहर हो जाएंगे। संविधान को बचाने के लिए, संविधान को खड़ा करने के लिए हमारे जो कौम से लोग, उनको विधानसभा और संसद में जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। सिवान की जो हालात है, बहुत लंबी फहरिस्त है, उसको अभी किया जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि इस कौम को बीजेपी का डर हटा के अपनी हकदारी को लाना पड़ेगा, तभी जाके। वो बीजेपी का डर से तो हम क्या कर रहे हैं बताइए? आप चुपचाप जाके वोट देते थे। अगर हम अपने हक की लड़ाई दूसरे को देंगे तो क्या वो लड़ेगा? तेजस्वी यादव लड़ेंगे, मुलायम सिंह यादव लड़ेंगे, राहुल गांधी लड़ेंगे हमारी हक की लड़ाई खुद आपको लड़ना पड़ेगा, आपको खुल के आना पड़ेगा, अपनी बातों को रखना पड़ेगा, तभी आपका हर चीज बचेगा इंशाअल्लाह। ये मोहम्मद कैफ और पंडित है, बेबाकी के लिए जाना रहते हैं, बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं। और इस बार एमआईएम की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर सिवान सदर विधानसभा के चुनावी मैदान में है। अब देखना यह होगा कि कितने हद तक ये अपने पतंग को सिवान में लहरा पाते हैं। हमारे सहयोगी रियाज आलम के साथ नजरे आलम, लाइव इंडिया न्यूज़ सिवान। जिंदाबाद